हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है? एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, राइट। रिलेशनशिप किसके बीच में? जैसा नाम बता रही है, टर्म और इंटरेस्ट रेट के बीच में। तो पहला क्या होता है? टर्म टू मैच्योरिटी, और दूसरा क्या? इंटरेस्ट रेट मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है, ये टर्म टू मैच्योरिटी, जो मैच्योर हो रही है, कितने टाइम पीरियड पे मैच्योरिटी होती है उस, और उनको उस टाइम पीरियड तक क्या रिटर्न मिलता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, क्या रिटर्न रहता है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कौन एक्सप्लेन करता है? टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सप्लेन करती है, राइट। अब कब एक्सप्लेन करती है? ये उन बॉन्ड्स के लिए एक्सप्लेन करती है जो हर रिस्पेक्ट से सेम होते हैं, सिर्फ मैच्योरिटीज़ उनके डिफरेंट होती है। तभी तो बता पाएंगे कि भाई मैच्योरिटी ज़्यादा है तो रिटर्न कैसा है, मैच्योरिटीज़ कम है तो रिटर्न क्या है। मतलब इनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं, अगर बॉन्ड्स हर तरीके से सिमिलर है, मतलब सेम डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर चीज़ सिमिलर है, तो उसकी जो मैच्योरिटीज़ है ना, मैच्योरिटी, उसका टाइम पीरियड, उसका टर्म, और जो उसका रिटर्न है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक। ये कहता है, ये शो क्या करता है कि किस तरीके से, है ना, हाउ जो मैच्योरिटी, जो यील्ड होती है, यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, वो टर्म टू मैच्योरिटी से रिलेट करती है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना रिटर्न मिलेगा, है ना, तो ये देखना पड़ता है कि इस बॉन्ड के टर्म कितने हैं, उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। ये कहता है कि भाई मैच्योरिटी पीरियड और रिटर्न के बीच में एक रिलेशन है। क्लियर है? ये जो रिलेशन होता है ना, वो एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है ना, उसको ग्राफ के थ्रू हम शो करते हैं, इसीलिए इसको यील्ड कर्व भी कहा जाता है। यील्ड कर्व मतलब रिटर्न कर्व, ठीक है। अब ये रिटर्न कर्व किससे रिलेट करेगा? ये ग्राफिकल रिलेशनशिप किसके साथ है? टर्म के साथ, मैच्योरिटी पीरियड के साथ है। यहाँ तो बात समझ में आई। तो जो यील्ड कर्व होता है वो क्या हो गया? यील्ड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है मैच्योरिटी और रिटर्न को, ठीक है। जो मैच्योरिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे शो की जाती है, और जो रिटर्न होता है, मतलब यील्ड होता है, वो किस पे शो करते हैं? वाई एक्सिस पे। इसी को हम कहते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहाँ तो बात समझ में आई। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इनका सिंपल सा मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जो यील्ड टू मैच्योरिटी मिलती है, वो रिलेटेड होती है इसके मैच्योरिटी से, उसके टर्म पीरियड से। क्लियर है? यही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अब ये जो यील्ड कर्व है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके से होते हैं, मतलब ये जो रिलेशन भी बताने वाले हैं ये 4 तरीके के बताते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा? नॉर्मल या अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। दूसरा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग या इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं। तीसरा होता है फ्लैट यील्ड कर्व, और चौथा होता है हमारा हम्ड यील्ड कर्व। ये 4 टाइप के यील्ड कर्व होते हैं, मतलब ये 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं टर्म और इंटरेस्ट रेट के बीच में। बात समझ में आई? अब इन रिलेशंस को कि कैसे ये जो शेप्स आ रहे हैं, जैसे ये कर्व की बात की जा रही है ना, तो कर्व आपको पता है डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, फ्लैट होता है। तो ये जो कर्व की बात है, ये जो शेप, यील्ड का जो शेप आ रहा है ना, वो शेप कैसे आएगा, ये डिटरमाइन करती है 3 थियोरीज, ठीक है। तो ये थियोरीज बेसिकली यही एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि इंटरेस्ट रेट का टर्म स्ट्रक्चर है कैसा है, ये इसको एक्सप्लेन करती हैं। तो इन 4 टाइप के कर्व को समझने के साथ ही हमें 3 थियोरीज भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये 3 थियोरीज हमें रीज़न बताती हैं, हमें एक्सप्लेनेशन देती हैं कि ये कर्व इस तरह का क्यों है, वो अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड क्या है, फ्लैट क्यों है, हम्ड क्यों है, ये इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देती हैं। तो ये थियोरीज कौन कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, दूसरी हो गई लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एलपीटी थ्योरी जिसे कहते हैं, और थर्ड हो गई हमारी मार्केट सेगमेंटेशन या प्रिफर्ड हैबिट थ्योरी कहते हैं, प्रिफर्ड हैबिटेट थ्योरी कहते हैं, राइट। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व की, है ना, कि ये टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। सो पहला हमारा क्या होता है? नॉर्मल यील्ड कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। सो देखिए, अपवर्ड स्लोपिंग, आप समझ रहे हैं कि जो कर्व होगा वो कैसे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब हुआ कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाला है, किसके बीच में? रिटर्न के बीच में और टाइम के बीच में। मतलब रिटर्न जो आपको मिल रहा है टिल मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, और टाइम टू मैच्योरिटी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, यील्ड टू मैच्योरिटी जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है नेचर ऑफ बॉन्ड के केस, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे बताया है कि यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली क्या होती है ना, कि अगर उस बॉन्ड को आप मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको रियल में क्या रिटर्न मिलता है, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये बता रहा है कि जो रिटर्न मिलने वाला है, अगर आप इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं, जो रिटर्न मिलेगा और जो आपकी मैच्योरिटी पीरियड है, इनको दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कहने का मतलब, पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर
आपका टाइम मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज करेगा तो आपकी यील्ड भी इंक्रीज करेगी। यील्ड इंक्रीज कर रही तो मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज करा, मतलब लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उनके रेट्स हाइयर होंगे कंपैरेटिवली किसके, शॉर्ट टर्म रेट्स के। मतलब जो बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए हैं उनका यील्ड कम होगा किसके कंपैरिजन में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड के केस में, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में टाइम पीरियड ज़्यादा है, मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, टर्म ज़्यादा है, इसलिए यील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। सो इस पॉजिटिव रिलेशन को जो यील्ड टू मैच्योरिटी और टाइम टू मैच्योरिटी के बीच में है ना, ये जो पॉजिटिव रिलेशन है वो कौन सा कर्व जनरेट करता है, आपका नॉर्मल यील्ड कर्व जनरेट करता है। क्लियर है, अपवर्ड यील्ड कर्व नॉर्मल यील्ड कर्व जनरेट करता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉर्मल यील्ड कर्व कह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल सी बात है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए आप बॉन्ड परचेज करते हैं, ड्यूरेशन लंबा है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी भी जो होती है, जो रिटर्न होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसको ना एक एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कि जैसे देखिए आपके पास कई बॉन्ड हैं तो उनकी फेस वैल्यू दी गई, उनका कूपन रेट दिया गया, उनका मैच्योरिटी ईयर दिया गया, 1 ईयर का बॉन्ड है, 2 ईयर का बॉन्ड है, 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का बॉन्ड है और उनकी करंट प्राइस मेंशन कर गई। अब आप यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए और सिर्फ मैच्योरिटी पीरियड देखिए, क्योंकि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, मैच्योरिटी और आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी के बीच में। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज हो रहा है यील्ड टू मैच्योरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जा रही है। 1 ईयर बॉन्ड की जो यील्ड है वो 12.546 है, वहीं पे 5 ईयर बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है मतलब यील्ड है वो 13.901 है। यही बात ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का अगर कर्व देखें तो कैसे बनता है, इस तरीके से ये कर्व शो होगा। तो आप यहाँ इस कर्व को देखिए, टाइम टू मैच्योरिटी आप देखिए और यील्ड देखिए। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड इंक्रीज हो रहा है, जैसे 30 ईयर्स है तो 30 ईयर्स पे आपका जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 6 और 7% के बीच में जा रहा है, 6% तक में आपका यील्ड जा रहा है ना। तो यही चीज़ क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंटिन्यू उनके यील्ड्स राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जो रिस्पॉन्ड क्या करता है कि भाई इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, इस वजह से ये चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसलिए ये चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, ठीक। यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह सब कंसिडर हो जाता है, ठीक। सो अब हम क्या करते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड कर्व हमारा क्या आता है, सेकंड कर्व हमारा होता है इन्वर्टेड या डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, राइट। अब ये चीज़ क्या होती है, देखिए इन्वर्टेड कर्व जो होता है वो तब दिखता है जब आपकी जो लॉन्ग टर्म यील्ड है ना वो क्या हो जाती है, आपकी गिर जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म यील्ड से कम हो जाती है। मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो शॉर्ट टर्म यील्ड है वो ज़्यादा रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म की है तो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है तो रिटर्न कम मिल रहा है, तो इसको हम डाउनवर्ड या इन्वर्टेड कहते हैं। सो ये कब होता है, ये तब होता है जब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने वाले हैं, तब जाके आपका इन्वर्टेड या डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व राइज होता है, मतलब ये आता है, ठीक है। सो ये जब यील्ड कर्व स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, इन्वर्टेड शेप लेता है ना, डाउन होना लगता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई ये वो टाइम पीरियड है जो वे बता रहा है कि फ्यूचर में आपका जो बॉन्ड है ये जिस भी वजह से मार्केट कंडीशन इकोनॉमिक जिस भी वजह से आपको अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है, बल्कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप इसे होल्ड करिए, ये अच्छा रिटर्न आपको दे के जाएगा। तो ये इकोनॉमिक डाउन टर्न को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर ऐसा इन्वर्टेड यील्ड कर्व जा रहा होता है तो ये बताता है कि रिसेशन आने वाला है ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन है वो चेंज हो चुकी है। वो ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका स्लोप देखिए इस तरीके से फ्रेम होता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके कम टाइम पीरियड के बॉन्ड्स हैं उनको आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के जो बॉन्ड है, जैसे 16 ईयर्स तक के बॉन्ड जो हैं उनके रिटर्न क्या हो जा रहे हैं, डिक्रीज कर जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड या डाउन साइड आपका यील्ड कर्व कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैट यील्ड कर्व। देखिए फ्लैट कर्व क्या होता है, फ्लैट कर्व तब होता है जब किसी भी मैच्योरिटी पीरियड पे आप बात कर लीजिए पर रिटर्न आपका सेम रहेगा, मतलब जो कर्व जा रहा है वो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब यील्ड आपका सेम रहेगा, टाइम पीरियड भले ही आपका कोई भी चेंज क्यों ना हो। तो मैच्योरिटी पीरियड से यील्ड का कोई वो नहीं जाता, मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो यील्ड आपका सेम रहने वाला है। तो ये जो कर्व होता है ना बहुत लिटिल बिट डिफरेंसेस शो करते हैं आपके मैच्योरिटी पीरियड के साथ, मतलब आपके शॉर्ट टर्म
बॉन्ड हो या लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो, अगर इनकी रिटर्न की बात करें तो उनकी रिटर्न में बहुत स्लाइट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2 ईयर्स, अगर 2 ईयर्स का बॉन्ड है तो इट मे बी ऑफर 6%, वहीं पे 5 ईयर का बॉन्ड क्या करेगा 6.1%। तो मतलब इसी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 ईयर का बॉन्ड 6% दे रहा हो, वहीं 20 ईयर्स का बॉन्ड 6.1 या 6.2 दे रहा। तो आप देखेंगे कि मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा जा रहा है, पर जो आपकी रिटर्न है ना, रिटर्न में कोई ऐसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत स्लाइट डिफरेंस रिटर्न में आता है। तो इसलिए कैसा हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट यील्ड कर्व जनरली कब आता है, जब ट्रांजिशंस होती है, मतलब नॉर्मल यील्ड कर्व से जब इन्वर्टेड यील्ड कर्व की तरफ मूव होते हैं, तब उस बीच के जो टाइम पीरियड होते हैं, उस ट्रांजिशन टाइम पीरियड में आपका जनरली फ्लैट यील्ड कर्व आ जाता है। और फ्लैट यील्ड कर्व नहीं एक्सपेक्ट कर पाता है, मतलब ये बता नहीं सकता, अगर फ्लैट यील्ड कर्व है तो उस टाइम पे ये एज्यूम नहीं किया जा सकता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, मतलब जैसे इकोनॉमिक कंडीशन क्या आने वाली है, रिसेशन है, एक्सपेंशन है, क्या होने वाला, वो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या कहलाता है, फ्लैट यील्ड कर्व कहलाता है। इसका अगर आप डायग्राम देखिए तो इस तरीके से रहता है कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी कुछ भी रहे, पर रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है, 5 to 4% के बीच में ही वैरी किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी टाइम पे कोई भी मैच्योरिटी पीरियड क्यों ना हो। फिर हमारा आता है एक हम्ड यील्ड कर्व, राइट। हम्ड यील्ड कर्व की अगर हम बात करते हैं तो हम्ड यील्ड कर्व क्या होता है, बेसिकली देखिए हम्ड मतलब हम्प है इस पे, है ना, बीच में उठा हुआ है। तो हम्ड यील्ड कर्व क्या कहता है कि इसमें जनरली जो मीडियम टर्म यील्ड होते हैं, जो मीडियम टर्म के बॉन्ड्स होते हैं ना, उनकी यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। जो मीडियम टाइम पीरियड के बॉन्ड्स हैं उनकी रिटर्न ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली किसके, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के, ठीक है। तो हम्ड कर्व क्या दिखाता है कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं आपके या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं वो नियरली टू इक्वल होंगे। शॉर्ट टर्म बॉन्ड का जो रिटर्न होगा या लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो रिटर्न होगा वो आपस में एक जैसे दिखेंगे, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दे रहे होंगे। लेकिन जो मिड टर्म का बॉन्ड होगा ना, इन दोनों के कंपैरिजन में हाई रिटर्न आपको पे कर रहा होगा, ठीक। तो इसको हम कहते हैं हम्ड यील्ड कर्व, है ना। तो हम्ड कर्व जो होता है वो रेयर होता है। तो ये कब होता है, जब ये हम्ड अगर कर्व आता है तो ये शो करता है कि भाई इकोनॉमिक अच्छी ग्रोथ करने वाली है। इसका कर्व देखिए इस तरीके से फ्रेम होता है। आप यहाँ पे समझिएगा कि इनिशियली मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो हैं उनके रिटर्न और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रिटर्न जो हैं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे, लेकिन जो मिड टर्म के बॉन्ड हैं उनके रिटर्न्स हायर जा रहे हैं। देखिए टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट है यही चीज़ है कि रिटर्न और आपकी मैच्योरिटी के बीच का रिलेशन दे रहा है कि मैच्योरिटी अगर ज़्यादा है तो रिटर्न क्या है, अगर मैच्योरिटी कम है तो रिटर्न कैसा है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही तो हम कह रहे हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, और ये दोनों के रिलेशन ग्राफिकली हम प्रेजेंट कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये सारे कर्व निकल के आए जिसको हम यील्ड कर्व कह रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब जैसे मैंने कहा था कि ये कर्व ऐसे क्यों आते हैं, इसको कुछ थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया, बेसिकली 3 थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, उन थ्योरीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो यील्ड कर्व की जो थ्योरी है, टर्म स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, वो पहली थ्योरी हमारी होगी द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। एक्सपेक्टेशंस थ्योरी की अगर हम बात करें तो J.R. हिक्स, F.L. लुट्ज एंड मलकैल ने अलग अलग टाइम पीरियड पे उसको डेवलप किया, ठीक है, उस चीज़ को समझाया, एक्सप्लेन किया। सो एक्सपेक्टेशन नाम क्या क्लियर करे, एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या हाइपोथेसिस करती है कि जो आपकी यील्ड कर्व का शेप है ना, वो हम्ड होगा, फ्लैट होगा, डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, जो शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस पे। इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पे ही आपका यील्ड कर्व का शेप चला जाता है, ठीक है। ये थियरी अज्यूम करती है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के यील्ड होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रिटर्न होते हैं ना, वो एवरेज होते हैं किसका, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के रिटर्न का, राइट। तो आपके जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं वो जितना भी रिटर्न पे कर सकते हैं, ठीक है, उन सारे रिटर्न जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स हो सकता है एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का, उनका एवरेज ही आपको लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड होते हैं वो उसके रिटर्न्स पे करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो रिटर्न है वो किसका एवरेज है, आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के जो रिटर्न होते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं, उनका एवरेज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जैसे मैंने कहा ना कि ये जो कर्व है वो कैसे होता है, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन पे होता है। तो जैसा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रेट्स को, उसके हिसाब से कर्व आता है। अगर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेट्स है वो राइज करने वाली है, तो आपका यील्ड कर्व क्या होगा, अपवर्ड चला जाएगा। वहीं उन्हें लगता है कि वो अनचेंज्ड होगी तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और वहीं पर अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये गिरने वाली है तो आपका इन्वर्टेड
आ जाएगा, यील्ड कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई। सो ये बेसिकली क्या हो जाती है कि आपका जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसका रिटर्न क्या है, एवरेज है शॉर्ट टर्म यील्ड का। बस इतना सा याद रखिए। लॉन्ग टर्म रेट्स जो है वो रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स को। लॉन्ग टर्म रेट्स आपके किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म रेट्स को। दैट्स इट। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थ्योरी हो गई। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। देखिए नाम कुछ कह रहा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। सो एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये डिजायरेबल होता है इन्वेस्टर के थ्रू कि वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करे कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के। और क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के पास लिक्विडिटी होता है। आपको आपका पैसा आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, जो भी पैसा आपके पास है, अब आप उसको अगर 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते तो अब वो 20 लाख रुपए अगर आप मान लीजिए आपके पास हैं तो 20 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट हो गए। अब आप 20 लाख रुपए नहीं पा सकते जब तक कि आप उसको तोड़वाएं नहीं, उसमें कुछ लॉस ना करें, क्योंकि 20 साल के लिए आपने उसको प्रिजर्व कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपकी लिक्विडिटी कम हो गई ना। आपको तुरंत कैश चाहिए तो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म पीरियड में। तो वही कह रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है, उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है कि वो जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सके। लिक्विडिटी इन द सेंस व्हाट, कैश कन्वर्टिबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब आपके 20 लाख रुपए अगर 1 साल के लिए लगाना हो तो आप लगा देंगे कि चलो 1 साल की बात है, 1 साल में कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यही कह रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो लेंडर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को ओवर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, जब तक कि उन्हें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ पे कुछ ऐसा रिटर्न ना मिल रहा हो जो उनके इस इंटरेस्ट रेट के रिस्क को कंपनसेट कर दे। राइट, कि मतलब लिक्विडिटी कोई बात नहीं, इतना अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक वो हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, लिक्विडिटी को प्रेफर करेंगे। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को होल्ड करने की तभी चाहत रखते हैं जब उन्हें इस पर बहुत हायर इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि वो रिस्क लेने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जब होते हैं, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड जब होती है तो रिस्क की चांसेस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्राइस ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं। हमने बॉन्ड की वैल्यूएशन में भी ये देखा है, तो ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएशंस आती है, तो वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो रिस्क ज़्यादा उठा रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उन्हें इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई मिले। तो जब वो तभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड को प्रेफर करना चाहेंगे जब उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, और ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट होता है वो उसे लिक्विडिटी प्रीमियम मानेंगे। जब तक उन्हें लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं मिल रहा होगा कि वो लिक्विडिटी को छोड़े, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मिल रहा हो, तब तक वो कभी भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड की तरफ जाना नहीं चाहेंगे। उनकी डिज़ायर क्या रहेगी, हमेशा आपकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगी। तो ये चीज़ कही जा रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा आ जाएगी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की, और इस वजह से आपका जो स्लोप होगा वो इन्वर्टेड आ जाता है। बात समझ में, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट सेगमेंटेशन या प्रिफर्ड हैबिटेट थ्योरी। प्रिफर्ड हैबिटेट मतलब हैबिट क्या है ना। तो मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी कहती है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है ना वो मैच्योरिटी पीरियड से रिलेट नहीं करता है, वो डिटरमाइन करता है क्या चीज़, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, रेट क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस पे, कि उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन क्या है, उस बेसिस पे जाता है, ना कि मैच्योरिटीज़ के बेसिस पे जाता है। मतलब डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के रहने के बावजूद भी उनके इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब सेम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बॉन्ड विद डिफरेंट मैच्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर द बॉन्ड विथ नो इफेक्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स विद अदर मैच्योरिटीज़। कि जो बॉन्ड्स हैं डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के, उस पर क्या रिटर्न, उसके बेसिस पे बात नहीं होती, बात होती है कि उस पर्टिकुलर डिमांड चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सो इनका फोकस है कि रिटर्न और मैच्योरिटीज़ के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किया जाता है कि जो बॉन्ड्स हैं, है ना, जो फंड्स हैं, उनकी सप्लाई और उनका डिमांड जो है अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में वो किस वजह से आता है, वो हैबिट की वजह से आता है, कि इंडिविजुअल की हैबिट क्या है, और वो डिटरमाइन करता है यील्ड को, है ना। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो वो चाहेगा ना कि उसका पेंशन आ रहा है, उसको इंश्योरेंस मिल जाए, वो इस तरह की सेफ चीज़ें चाहेगा। तो उसका जो ये प्रेफर्ड हैबिट ही क्या हो जाएगी कि भाई हमको सेफ्टी चाहिए, हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें लिक्विडिटी नहीं चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए। मतलब अलग अलग हैबिट होती है ना, तो उस हिसाब से वो डिमांड सप्लाई जनरेट होती है, और वो डिटरमाइन करती है रिटर्न को, ना कि मैच्योरिटीज़ डिटरमाइन करती हैं। सो ये मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरीज हो गई। तो इस तरीके से ये थ्योरीज एक्सप्लेन की गई हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।